शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कही बातें बस याद सी आके रह गई। गुड इवनिंग दोस्तों, एक खूबसूरत से नए सफ़र में मैं हर्षल आप सभी का हम्पी के इस वर्चुअल टूर में स्वागत करता हूँ। तो हम्पी मेरे ज़िंदगी की सबसे पहली सोलो टूर है और ट्रेन से सफ़र करना तो हम सभी को पसंद है। एक 18 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया था हॉस्पेट स्टेशन और यहाँ से मैंने ऑटो हायर कर ली थी। यहाँ से हम्पी एक 40-45 मिनट की दूरी पर है। अगर आपको चाहिए तो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टॉप है, तो आप बस से भी जा सकते हो। तो सूरज के पहली किरण से मेरे दिन की शुरुआत हुई और मैं निकल पड़ा हम्पी की सफ़र के लिए। कितनी अजीब बात है दोस्तों, जैसे हर पत्ते पर उस फूल का नाम है, हर फूल की अपनी एक पहचान है। ज़िंदगी के इस सफ़र में कितना कुछ जानकर हम फिर भी अनजान हैं। तो अब हम चलते हैं कृष्ण मंदिर के अंदर। तो इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इसका रिस्टोरेशन का प्रोसेस चालू था जब मैं गया था, इसलिए मंदिर के भीतर नहीं जा सका। बट कुछ इस तरह से दिखता है ये बाहर से, काफ़ी आलीशान है दोस्तों। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में, इसके सामने ही कृष्ण बाज़ार है और इसके सेंटर में ये एक धार्मिक झील है जिसे हम पुष्करनी के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वींस पैलेस के बेसमेंट की तरफ। क्या आप देखना चाहोगे बेसमेंट के ऊपर से कैसा व्यू दिखता है? तो ये देखिए, चारों तरफ बस हरियाली, काफ़ी पीसफुल सा व्यू था यहाँ से। अभी तो फिर भी सब कुछ टूट मुट चुका है, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो तभी के ज़माने में ये कितना विशाल होगा और कितना बेहतरीन दिखता होगा। है कि नहीं लाजवाब? वैसे तो हम्पी काफ़ी बेहतरीन वास्तुओं के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आप हम्पी आए और विजय विट्ठला टेम्पल विजिट नहीं किया तो क्या हम्पी आए? तो चलिए अभी चलते हैं विजय विट्ठला टेम्पल की ओर। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये बीच में जो विशाल चीज़ है वो क्या है? ये है द फेमस गोल्डन चैरियट, जिसका इमेज हमारे इंडियन रुपीज़ के 50 रुपीज़ के नोट के पीछे है। और जैसे कि मैं विजय विट्ठला टेम्पल के अंदर टहल रहा था, वहाँ पे मेरे एक शख्स से मुलाकात हुई जो जनाब बेंगलोर से आए थे बाइक से। और यही से शुरुआत हुई हम्पी की असली टूर की, जिसे हम मेरे लैंग्वेज में कहूँगा सफ़र की, क्योंकि कुछ ऐसा सफ़र जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में ना मैंने कभी सोचा था। बस दो सफ़र करने वाले लोग जब साथ में आते हैं तो माहौल कैसा बन जाता है और आगे की क्या कहानी है, ये जानने के लिए आप वीडियो आखिर तक देखते रहना। अगले दिन हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मथांगा हिल्स गए थे,
जहाँ से सनराइज़ काफ़ी अच्छा दिखता है। मतंगा हिल्स इज़ फेमस फॉर सनराइज़ और कुछ ऐसा बेहतरीन नज़ारा था सुबह। तो सुबह 5:30 बजे हम लोगों ने ट्रैकिंग के लिए शुरुआत की थी और तभी जाते वक्त पता नहीं था कि रूट कैसा रहेगा। बस जो मून लाइट था उसके अंदाजे में हम लोग ऊपर ट्रैक करते गए, पर आते वक्त पता चला काफ़ी एडवेंचरस रूट था और काफ़ी मज़ा आ गया एक्सप्लोर करने में। और अगले दिन सुबह हम लोग विरूपक्षा टेम्पल में गए थे। ये हम्पी का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है। तो चलिए इस टेम्पल के अंदर चलिए। तो विरूपक्षा टेम्पल के अंदर जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी वो है एक फीमेल गॉडेस एलिफेंट जिसका नाम है लक्ष्मी। और लक्ष्मी की सबसे खूबसूरत और स्पेशल बात मुझे ये लगी कि वो सबको खुद अपने सूंड से ब्लेसिंग्स देती है। कैसे, क्या आप देखना चाहोगे? ये देखिए। फाइनली फिर से हम निकल पड़े हमारे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। दोनों तरफ ग्रीनरी और कितना प्यारा रोड है, काफ़ी पीसफुल लग रहा था इस राइड के वक्त। और अब हम पहुंच चुके हैं तुंगभद्रा डैम के यहाँ पे। तुंगभद्रा रिवर हम्पी की सबसे बड़ी रिवर है और इसी के ऊपर ये डैम स्थित है। तुंगभद्रा डैम के यहाँ पे कुछ वक्त बिताने के बाद अब हम चल पड़े हैं अंजनाद्री हिल्स की तरफ। अंजनाद्री हिल्स लॉर्ड हनुमान की बर्थ प्लेस बताई जाती है जो हम्पी में स्थित है। ऊपर जाने के लिए एक 1500 स्टेप्स का आपको सहारा लेना पड़ता है। आप नॉन स्टॉप भी जा सकते हो या रुक रुक कर भी जा सकते हो कि बैठने के लिए आजू बाजू में जगह है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। ऊपर कुछ हद तक पहुंचने के बाद हम लोगों ने रुक के एक नज़ारा एंजॉय किया, आप भी देख लीजिए। दोनों तरफ तुंगभद्रा रिवर और ये माउंटेन्स से सराउंडेड है। और फाइनली 1600 स्टेप्स पार करने के बाद हम लोग पहुंच गए एट द टॉप ऑफ दिस टेम्पल जो लॉर्ड हनुमान की बर्थ प्लेस बताई जाती है। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अनपेक्षित चीज़ों से मिलने वाली खुशी की बात ही कुछ और होती है। मैं अभी आ चुका हूँ तुंगभद्रा रिवर की दूसरी साइड, जो हम्पी की दूसरी साइड जानी जाती है, जिसका नाम है हिप्पी आइलैंड। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली एक और जनाब से मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम है हर्षवर्धन। मतलब मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि दुनिया बहुत ही छोटी है और इसे आप जितना एक्सप्लोर करोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, उतनी ही ये ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं और हर्षवर्धन हिप्पी आइलैंड्स में एक शिव मंदिर है वहाँ पे चले गए थे। आप भी हमारे साथ वो जगह का दर्शन लीजिए। चलिए चलते हैं। मैंने हम्पी में रह के मेरी दिल चाहता है मोमेंट तो रिकॉर्ड कर ही ली। इससे ज़्यादा एक सफ़र करने वाले इंसान को और क्या चाहिए लाइफ में। शिव मंदिर के बाद हम लोगों ने एक और मंदिर विज़िट किया और ये मंदिर के अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे सत्यनारायण की पूजा थी और वहाँ के डिवोटीज़ ने हमें महाप्रसाद के लिए इनवाइट किया। 2 सफ़र करने वाले लोगों को इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। खाना खाने के बाद हम लोग पहुँच गए थे सनापुर लेक, जो फेमस है हम्पी की कोराकल राइड के लिए। यहाँ पे कोराकल राइड में कुछ वक्त बिताया, सनसेट का मज़ा उठाया, ठंडी ठंडी हवा,
चारों तरफ ये खूबसूरत सनापुर लेक और बीच में मैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हम्पी मेरी सबसे पहली सोलो बैकपैकिंग टूर थी और इसी टूर पे मैंने पहली बार लाइफ में व्लॉगिंग ट्राई किया था। हालांकि मेरे पास ज़्यादा क्रिएटिव वीडियोज़ ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं मेरी स्टोरी आपको बताना चाहता था। हम्पी मेरी 3 दिन की टूर थी, पर देखते ही देखते ये टूर 1 हफ्ते की हो गई। जैसे कि आपने देखा, 3 दिन विज़िट करने के बाद जब मैं रिटर्न जाने की सोच रहा था, तभी मेरी मुलाकात विजय विठला टेम्पल में बालाजी से हुई और उसके बाद हिप्पी आइलैंड जाने के बाद हर्षवर्धन जी से। उन्हीं के साथ मैंने आगे वाली टूर कंटिन्यू की। तो बताने वाली बात यही है कि अब जब ट्रैवल करोगे, सोलो ट्रैवल करोगे, जब आपकी किसी के साथ मुलाकात होगी, वही मोमेंट होगा जो आपको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस देगा। वही मोमेंट होगा जहाँ पे आपको समझेगा कि लाइफ में ट्रैवल करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और वही मोमेंट होगा जहाँ पे आपको समझेगा कि लाइफ इज़ टू स्मॉल टू वेट for these moments.